जय हिंद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक ये जो हिंडनबर्ग का मामला है इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको हो गई होगी। आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल देख लिए होंगे, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट देख लिए होंगे। इन सभी में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि सेबी पर्सन पर उंगलियां उठ रही है। अब ये जांच का विषय है, जब जांच होगा तो पता चलेगा कि इसमें कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। लेकिन जब उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं, तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। उसी में से एक सवाल यह है कि आखिरकार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में कितना पैसा लगा करके रखा है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है और इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा कि अडानी समूह की 10 कंपनियों में 41,814 यानी कि ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड का लगा हुआ है। लेकिन आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे लगा हुआ है और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जिनमें म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है। उससे पहले आप ये जानिए कि म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं। एक एक्टिव फंड होते हैं जिनको एक्टिवली मैनेज करना होता है और दूसरे होते हैं पैसिव फंड जिनको मैनेज करने में ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले वो फंड जो एक्टिव फंड है, जैसे में लार्ज के फंड हो गए, फ्लेक्सी के फंड हो गए, मिड के फंड हो गए, लार्ज एंड मिड के फंड हो गए, स्मॉल के फंड हो गए, इस तरह के फंड जो पूरी तरह से फंड मैनेजर के ऊपर में डिपेंड करता है, फंड मैनेजर के बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है कि इस फंड के अंदर में किस किस कंपनी का स्टॉक्स रखना है। फंड मैनेजर को लगता है कि इस कंपनी का स्टॉक्स रखना है तो रखेगा, अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगता है तो वहां से वो हट भी जाएगा, एग्जिट भी कर देगा। दूसरे होते हैं पैसिव फंड जिन्हें हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड हो गया, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड हो गया या फिर ईटीएफ हो गया। इस तरह के जो भी फंड होते हैं वो पैसिव फंड होते हैं। अब एक्टिव फंड और पैसिव फंड में अंतर क्या है ये तो हमने जान लिया। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई अडानी ग्रुप की कंपनी है जो निफ्टी 50 में शामिल है, जो इंडेक्स में आती है, तो कोई फंड मैनेजर ना चाह करके भी ना उस कंपनी में पैसा लगाएगा। अगर कोई एक्टिव फंड है तो उसमें तो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई हमें इस फंड में नहीं रहना चाहिए, इस स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो वहां से तो एग्जिट कर सकता है। लेकिन अगर कोई पैसिव फंड है और वो स्टॉक्स इंडेक्स में आ रहा है, निफ्टी 50 में शामिल है या फिर निफ्टी 150 में शामिल है या फिर स्मॉल कैप 250 में शामिल है, तो वहां पे पैसा तो लगेगा ही। तो इस तरह से एक्टिव फंड होते हैं और पैसिव फंड होते हैं। तो इन दोनों ही तरह के फंड को मिला करके अच्छा खासा जो पैसा है वो अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि किस किस कंपनी में कितना कितना पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लगा हुआ है। तो अब आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट आ गई होगी जिसमें सारा ब्यौरा दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है, पैसिव फंड में कितना पैसा लगा हुआ है और एक्टिव फंड में कितना पैसा लगा हुआ है। ये लिस्ट मैंने मनी कंट्रोल के वेबसाइट से लिया हुआ है। वहां पे जो न्यूज आर्टिकल था वहां से मैंने लिया हुआ है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर या फिर ऐप में लॉगिन करके आप देख सकते हैं। यही लिस्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की। तो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो 13,024.22 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। इसमें एक्टिव फंड का भी पैसा है और इसमें पैसिव फंड का भी पैसा है। आप डिटेल अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर जिस भी माध्यम से वीडियो देख रहे होंगे वहां पे देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा। अंबुजा सीमेंट की बात की जाए तो 8,999.25 यानी कि ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ रुपए टोटल इन्वेस्टेड है, जिसमें पैसिव फंड में भी पैसा लगा हुआ है और एक्टिव फंड का भी पैसा लगा हुआ है। वहीं पे अगर बात की जाए एसीसी की तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 7,668.38 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जिसमें एक्टिव फंड का भी पैसा और पैसिव फंड का भी पैसा है। अडानी इंटरप्राइजेज में देख सकते हैं 7,290.63 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जिसमें एक्टिव फंड और पैसिव फंड दोनों का पैसा लगा हुआ है। अडानी पावर में देख सकते हैं 4,027.77 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जिसमें एक्टिव फंड भी लगे हुए हैं और पैसिव फंड का भी पैसा लगा हुआ है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं 353 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें एक्टिव फंड का भी पैसा है और पैसिव फंड का भी पैसा है। अडानी ग्रीन एनर्जी में देख सकते हैं 313.70 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसमें अगेन पैसिव फंड का भी पैसा है और एक्टिव फंड का भी पैसा है। इस डिटेल का आप स्क्रीनशॉट ले करके और इत्मीनान से देख सकते हैं कि किस किस कंपनी में
कितना पैसा लगा हुआ है और एक्टिव फंड का कितना पैसा लगा हुआ है और पैसिव फंड का कितना पैसा लगा हुआ है। तो ये वो टॉप 10 कंपनी हैं जिनमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अडानी समूह की बोले तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड का, लेकिन अडानी ग्रुप की जो 10 कंपनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा जो म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है इन्हीं 10 कंपनियों में लगा हुआ है। तो आई होप एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि आखिर अडानी ग्रुप की कंपनियों में म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा लगा के रखा है और पैसिव फंड के माध्यम से कितना पैसा लगा हुआ है और एक्टिव फंड के माध्यम से कितना पैसा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि ईश्वर न करे कभी अगर अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कुछ होता है या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो ये जो पैसा है ना ये कम पैसा नहीं है। 42,000 करोड़ रुपए कोई छोटा रकम नहीं होता है। तो 42,000 करोड़ रुपए पर अगर कोई खतरा आता है या किसी तरह का नुकसान आता है तो डेफिनेटली जो जो म्यूचुअल फंड इन कंपनियों में पैसा लगाए हैं उनमें थोड़ा सा ही सही लेकिन मेरे ख्याल से इम्पैक्ट तो देखने को जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही वो इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को दी है। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।